बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची यमन हाईवे अपग्रेड 18 घंटे का सफर सिर्फ 6 घंटों में। दुनिया की खूबसूरत तरीन रोड जिस पर हर पाकिस्तानी के पैसे खर्च हुए हैं। हर पाकिस्तानी की जेब से पैसे खर्च करके हुकूमत ने पैसे लेकर इस खूबसूरत रोड को बनाया है। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां सफर करते हुए महसूस होता है कि आप किसी और सियारे पर हैं। और मजेदार बात यह है कि इस रोड नेटवर्क में एक नया इजाफा हो चुका है जो न सिर्फ इस सूबे के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा इनकलाब लाएगा कि दुनिया देखती ही रह जाए। हत्ता कि ये इनकलाब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के दीगर ममालिक तक भी जाएगा, जिनमें ईरान तुर्किया दोनों शामिल हैं। और इस इनकलाब का नाम है N25, जिसको कराची कोयटा और RCD शाहरा भी कहते हैं, यानी रीजनल कोऑपरेशन रोड, क्योंकि ये कराची से इस्तांबुल तक जाती है, जबकि इसी रोड को गवादर तक भी मिला दिया गया है। इसलिए ये भी मकरान कोस्टल हाईवे की तरह एक नया रूट है जो कराची से गवादर तक जाता है। ये पाकिस्तान की अहम तरीन शाहराओं में से एक है जो पाकिस्तान के 2 सूबों समेत पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से मिलाती है। माजी में अपनी नाहमवारियों की वजह से यही रोड खूनी शाहरा कहलाती थी, मगर अब ये नई तमीर और रेनोवेशन के बाद मोस्ट मॉडर्न रोड ऑफ द एशिया कहलाएगी। तो चले करते हैं इस रोड की सैर, देखते हैं कि ये रोड कब और कैसे मुकम्मल होगी, जिसका इफ्तिताह हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से किया गया है, और ये कैसे बलोचिस्तान और सिंध में वो तारीखी इनकलाब लाएगी जो आज तक ना आ सका। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। आज हम एक ऐसे मंसूबे पर बात कर रहे हैं जो न सिर्फ फासलों को कम करता है बल्कि दिलों को जोड़ता भी है। कराची से चमन तक ये रोड एक नया बाब रकम करने जा रही है। दरअसल हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी के नतीजे में बचने वाले अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम को देने की बजाय इस रोड पर खर्च किए हैं। उन्होंने अरबों रुपए बलूचिस्तान के 2 मंसूबों पर खर्च करने का ऐलान किया। इनमें एक कोयटा कराची को मिलाने वाली यही रोड है जिसे पाकिस्तान के लोग खूनी रोड भी कहते हैं। दरअसल चोटियों, सहराई और मैदानी इलाकों और वसीओ अरीज रकबे पर मुश्तमिल बलूचिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर के मुताबिक सूबे का रोड नेटवर्क 45,000 किलोमीटर है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 रोड्स ऐसी हैं जो कि हाईवेज हैं। और अहम बात यह है कि सूबे में इन 5 हाईवेज में से भी कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो डबल लेन हो। सन 1980 की दहाई में बलूचिस्तान के लोग कराची जाने के लिए बुलान, सिब्बी और सक्कर का रास्ता अपनाते थे। इसके बाद यहाँ पहली बार पुख्ता रोड यानी कारपेट रोड 1980 में बनना शुरू हुई, और उस वक्त ये रोड सिर्फ 10 फुट चौड़ाई में थी। इसके बावजूद लोग बहुत खुश थे क्योंकि कराची तक सफर बहुत मुख्तसर और तेज हो गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस रोड पर ट्रैफिक का ऐसा दबाव आया कि हादसात की शरह इस कदर तेज हुई कि हजारों लाखों लोग इस रोड पर रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। हत्ता कि हर जानिब से मुतालबा उठने लगा कि इस रोड को तोसी की जाए, डबल लेन किया जाए। बिलाखिर 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने N25 के खुजदार से कोयटा तक इलाके 330 किलोमीटर के हिस्से को 2 लेन बनाने के लिए संगे बुनियाद रखा। फिर साल 2022 में ही नई हुकूमत ने इस मंसूबे का दोबारा आगाज किया और इसे 1.5 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल ना हुआ और अब इस रोड का दोबारा इफ्तिताह हो चुका है। कराची यमन एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि उम्मीद की अलामत है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक मुस्तकबिल का रोड मैप बन सकता है। एक ऐसा रोड मैप जो हमें खुशहाली, तरक्की और इत्तेहाद की जानब ले जाएगा। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए ये एक्सप्रेसवे खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के साथ भी लेस होगी। इसके साथ साथ मुसाफिरों को आरामदेह सफर की सहूलियात फराम की जाएंगी, जिनमें हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए यहाँ हॉस्पिटल्स और मैकेनिकल सपोर्ट भी शामिल है। इस मंसूबे के लिए ही रवा माली साल के बजट में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए और इसे पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद 1% लेवी के जरिए फाइनेंस किया गया। यानी जो पेट्रोल सस्ता होता रहा उसका फायदा हमें नहीं दिया गया बल्कि इस रोड को दिया गया। ये एक पायदार मालियाती मॉडल है जो हुकूमत ने अपनाया। अगस्त 2025 का यौम आजादी इस वजह से भी एक मजीद तारीखी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसी रोज इस रोड का दोबारा इफ्तिताह हुआ है, दोबारा संगे बुनियाद रखा गया है। ये दिन न सिर्फ हमारी आजादी का जश्न होगा बल्कि इस रोड के लिए तरक्की, खुशहाली के एक नए अहद का आगाज भी होगा। बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तवील अरसे से बुनियादी ढांचे की कमी का शिकार रहा, लेकिन फिर मकरान कोस्टल हाईवे बनी और इसके बाद ये रोड और तीसरी तरफ M8 मोटरवे, ये ऐसी रोड्स हैं जो बलूचिस्तान को बदल कर रख देगी। एक्सप्रेसवे बलूचिस्तान के महरूम इलाकों को मुल्क के मरकजी दायरे से जोड़ सकती है, जिससे मकामी कारोबार, ज़राअत और सेहत को ऐसा फरोग मिलेगा कि सारी दुनिया देखती रह जाए। इस मंसूबे में हम जदीद तरीन इंजीनियरिंग और हिफाजती मयारात का इस्तेमाल देखेंगे। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये रोड बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हो। ये 6 लेन रोड होगी, डबल लेन नहीं होगी। ये 6 लेन रोड जदीद एक्सप्रेसवे तकरीबन 800 किलोमीटर तवील होगी
इस पर सर्विस एरियाज, रेस्ट स्टॉप्स, फ्यूल स्टेशन और रेस्टोरेंट जैसी सहूलियात होंगे, यानी ये एक मोटरवे का मंजर पेश करेगी। सबसे अहम बात यह है कि ये सफर को 18 घंटों से कम करके सिर्फ 6 से 8 घंटों तक ले आएगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी हर्डल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और 18 घंटों का ये सफर जो तय होता है ये सिर्फ 6 से 8 घंटों में तय होगा। ये वाली हाईवे कराची की मईशत का अहम सतून हमेशा से रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये रोड फरसूदा हो गई और अब वक्त आ गया है कि इसे जदीद तकाजों के साथ डाला जाए। ये सिर्फ एक रोड ही नहीं बल्कि तजारत का रास्ता है, रोजगार का रास्ता है, तरक्की का निशान है, जो आजादी के बाद कराची और कोयटा को मिलाकर यहाँ की तरक्की में इनकलाब लाएगी। अगर हम माजी में जाए तो ये वही रोड है जिसे खूनी रोड कहते थे। लेकिन खूनी रोड क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की अहम तरीन रोड रोज नए एक्सीडेंट देखती थी। N25 रोड जो अफगान सरहद से मुत्तसल चमन से शुरू होकर किला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा, मस्तों, कलात, सुराब, बुजदार, लसबेला और हब के इजला से गुजरती है, मुल्क के सबसे बड़े कराची शहर तक जाती है। इस पर आखिरकार काम शुरू होकर इसको बदल कर रख देगा। ये बलोचिस्तान की सबसे बिजी रोड है। इससे बिजी रोड आपको पूरे बलोचिस्तान में कहीं नहीं मिलती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक, जैसा कि हमने बताया, 800 किलोमीटर, वैसे इसकी कुल लंबाई 813 किलोमीटर है और ये अफगानिस्तान और ईरान से तजारती माल की तरसील का सबसे बड़ा जरिया है। ये वही रोड है जो ईरान और इस्तांबुल तक जाती है, लेकिन ये चमन के रास्ते अफगानिस्तान तक भी जाती है, यानी ये पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किया सब के लिए इम्पोर्टेड है। हत्ता कि इसको गवादर के साथ मिला दिया गया है, यानी ये अरब ममालिक के लिए भी इम्पोर्टेड हो सकती है, क्योंकि अरब ममालिक की तजारत पाकिस्तान गवादर के रास्ते ही शुरू करना चाहता है। तेज रफ्तारी, ड्राइवरों की गफलत, पेट्रोल और डीजल समेत आतशगीर मवाद की स्मगलिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब इस रोड पर इस कदर हादसा हुए कि क्या कहने। हत्ता कि इस रोड पर रोजाना 12,000 गाड़ियां गुजरती हैं। याद रखे, इस रोड पर रोजाना औसतन 30 और माहाना 900 हादसा रिपोर्ट होते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस रोड पर रोजाना 30 हादसा होते हो तो वो किस कदर खतरनाक रोड कहला सकती है। याद रखें, 11/22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में N25 पर 10,990 हादसा हुए। आप अंदाजा लगाएं, 11,000 हादसा, जिनमें 213 अफराद अपनी जान से बाजी भी हार गए, जबकि 15,154 अफराद जख्मी हुए। और ये भी याद रखें, ये मजमूई हादसात का 47% और मवाद का निस्ब बनता है। कोयटा कराची रोड एक ऐसी रोड है जो फिल वक्त तो खूनी रोड कहलाती है, लेकिन मुस्तकबिल में मोस्ट मॉडर्न रोड ऑफ द एशिया कहलाएगी। अब जबकि इस रोड को अपग्रेड किया जाएगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये एशिया की ऐसी जबरदस्त रोड कहलाएगी कि क्या कहने। हत्ता कि इससे सिर्फ सूबों को ही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक को फायदा होगा। नाजरीन, आप इस खूबसूरत रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं, ये कैसे हमारी जिंदगी में इनकलाब लाएगी, इस बारे में जो राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।